उचाना की पॉलिटिक्स में एक बात साफ हो चुकी है कि एक तरफ दुष्यंत चौटाला खड़े हैं तो दूसरी तरफ तमाम दूसरी पार्टियों के बड़े नेता खड़े हैं। दुष्यंत चौटाला का दी एंड करने के लिए, सियासी खात्मा करने के लिए सभी नेता पुरजोर तरीके से उचाना पर फोकस किए हुए हैं, उचाना को टारगेट किए हुए हैं। वीरेंद्र सिंह फैमिली ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहा तो वो फिर पार्टी छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। अभय सिंह चौटाला ये ऐलान कर चुके हैं कि वो उचाना सीट पर सीएम पद के कैंडिडेट को उतारने का काम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा उचाना क्षेत्र में 4 बड़ी रैलियां करके दुष्यंत चौटाला के खिलाफ माहौल गरमाने का काम कर चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला ने भी उचाना क्षेत्र में दूसरी बड़ी जनसभा करके दुष्यंत चौटाला के सफाई का इंतजाम कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने अलेवा में सुरजीत सिंह अलेवा की अगुवाई में एक जोरदार जनसभा का आयोजन करके ये बता दिया है कि दुष्यंत चौटाला के लिए वो जीत के रास्ते एक एक करके बंद कर रहे हैं। सुरजीत सिंह अलेवा की जनसभा अलेवा में अब तक की सबसे बड़ी जनसभा कही जा सकती है और ये जनसभा इसलिए भी खास है क्योंकि सुरजीत सिंह अलेवा चौटाला परिवार के अजय सिंह चौटाला के बेहद करीबी रहे हैं और पिछले 30 साल से चौटाला परिवार के इस इलाके में सबसे वफादार साथियों में शामिल हैं। कभी ओम प्रकाश चौटाला के बेहद चहेते रहे सुरजीत सिंह अलेवा ने अजय सिंह चौटाला का भी 20 साल तक साथ निभाने का काम किया और 2019 के बेहद संघर्ष के दिनों में दुष्यंत चौटाला के लिए भी सुरजीत सिंह अलेवा ने ढाल बनकर अलेवा बेल्ट में काम किया। सुरजीत सिंह अलेवा जिला पार्षद भी रहे हैं और वो इलाके में चौटाला परिवार के सबसे नजदीकी लोगों में शामिल रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला की कार्यप्रणाली से नाराज होकर सुरजीत सिंह अलेवा ने जेजेपी को अलविदा कह दिया है और अब रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सुरजीत सिंह अलेवा का ये फंक्शन दो तरह से दुष्यंत चौटाला के लिए नुकसानदायक है। 2019 के चुनाव में अलेवा बेल्ट के 22 गांव के अंदर दुष्यंत चौटाला को जबरदस्त कामयाबी मिली थी, जबरदस्त लीड मिली थी और 42,000 वोटों की जीत में सबसे बड़ा योगदान भी कहीं न कहीं इस बेल्ट का रहा था। अलेवा बेल्ट के आधे गांव कभी राजौंद हल्के में हुआ करते थे और अब उचाना में जुड़ने के बाद इस बेल्ट में पहली बार दुष्यंत चौटाला को इतना जबरदस्त जन समर्थन मिला था और इस जन समर्थन के बलबूते पर ही दुष्यंत चौटाला को उचाना में ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस के दोनों ही बड़े नेता यानी दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला अपने अपने नजरिए से, अपने अपने प्रबंधों के जरिए दुष्यंत चौटाला की घेराबंदी करने का काम कर रहे हैं। सुरजीत सिंह अलेवा को अगर कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया तो फिर अलेवा बेल्ट के अंदर दुष्यंत चौटाला का खात्मा तय हो जाएगा, क्योंकि इस बेल्ट से अभी तक किसी बड़े नेता को टिकट नहीं मिली है और अगर प्रदेश में कांग्रेस की हवा बन जाती है तो ऐसे में अलेवा बेल्ट से सुरजीत सिंह को अगर टिकट कांग्रेस ने देने का काम किया तो उन हालात में यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि अलेवा बेल्ट से टिकट मिलने के बाद दुष्यंत चौटाला को यहाँ से समर्थन नहीं मिलेगा और वो यहाँ से बड़ी हार के साथ दूसरी बेल्ट में यानी खटकड़ बेल्ट में और डुमरखा बेल्ट में वीरेंद्र सिंह फैमिली के साथ टकराने का काम करेंगे। सुरजीत सिंह अलेवा का कांग्रेस में जाना जहां रणदीप सुरजेवाला के लिए बड़ा फायदेमंद है, वहीं पूरी कांग्रेस के लिए भी वो एक बड़े मददगार साबित होंगे। इस इलाके का मिजाज ऐसा है कि आज की तारीख में उचाना हल्के के 3 भाग हो चुके हैं, यानी 3 वोट बैंक बन चुके हैं। अगर 1.5 लाख वोट पोल होते हैं तो उसके हिसाब से एक वोट बैंक आज की तारीख में वीरेंद्र सिंह फैमिली के साथ में लगभग 50,000 वोटों का खड़ा है। दूसरा वोट बैंक दुष्यंत चौटाला के साथ में खड़ा है जो 30,000 की संख्या में पक्का खड़ा है और 20,000 की संख्या में कच्चा खड़ा है। तीसरा वोट बैंक बीजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों के खिलाफ खड़ा है और इसकी संख्या भी लगभग 50,000 है। ये 50,000 का वोट बैंक वीरेंद्र सिंह की फैमिली और दुष्यंत चौटाला दोनों का ही सफाया करने में सक्षम है और इसी वोट बैंक के ऊपर नजर रखकर दीपेंद्र हुड्डा मेहनत कर रहे हैं। इसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर अब रणदीप सुरजेवाला भी उचाना क्षेत्र में अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। सुरजीत सिंह अलेवा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो इस इलाके में काफ़ी प्रभाव भी रखते हैं और ऐसे में अगर रणदीप सुरजेवाला ने वो टिकट दिलाने का काम कर दिया तो वो यहाँ पर एक पलटवार कर सकते हैं। वो दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह दोनों के लिए ही खतरे की घंटी बजा सकते हैं और यहाँ पर कांग्रेस का झंडा भी बुलंद कर सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बात यह है कि उनके खिलाफ में सारे की सारी पार्टियां और सारे के सारे बड़े नेता अपने अपने तरीके से अपना प्रभाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उचाना पर फोकस करने का काम कर रहे हैं, उचाना में दुष्यंत चौटाला की घेराबंदी करने का काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके लिए 2024 में उचाना में जितना आसान नहीं होगा, इसलिए दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ गठबंधन कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को यह बात तो पता ही है कि बीजेपी के अपने पर्सनल वोट भी लगभग 25 से 30 हज़ार
उचाना क्षेत्र में बन चुके हैं और 25,000 वोटों के बलबूते पर गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर दुष्यंत चौटाला यहां से दोबारा जीत सकते हैं। लेकिन अगर गठबंधन टूट जाता है तो उन हालात में दुष्यंत चौटाला के लिए हालात बेहद खराब हो जाएंगे, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की फैमिली के जहां अपने पक्के वोट बैंक हैं, वहीं बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ लगभग इतने ही वोटर आज की तारीख में तैयार खड़े हैं। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को मिले 92,000 वोटों में से लगभग 50,000 वोट ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही दुष्यंत चौटाला को वोट दिए थे। दुष्यंत चौटाला के बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद अब ये वोटर उनसे अलग हो चुके हैं, उनसे नाराज हो चुके हैं और वो कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में उचाना सीट पर सही प्रत्याशी को टिकट देने का काम किया तो दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह दोनों ही धूल चाट सकते हैं, यानी उचाना में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसमें जहां खटखड़ बेल्ट में सबसे ज्यादा समर्थन दुष्यंत चौटाला को मिलता है, वहीं डुमरखा बेल्ट के अंदर वीरेंद्र सिंह हावी रहे हैं। लेकिन अलेवा बेल्ट के अंदर दोनों के लिए 2024 में राह आसान नहीं है और अगर कांग्रेस ने अलेवा बेल्ट से सुरजीत सिंह को टिकट दे दिया तो फिर दोनों ही नेताओं के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और कांग्रेस के लिए जीत का रास्ता तैयार हो सकता है। कांग्रेस के समीकरण साफ तौर पर प्रत्याशी के चयन पर निर्भर करेंगे, लेकिन सुरजीत सिंह जैसे नेताओं के कांग्रेस से जुड़ने के चलते उसका वोट बैंक बढ़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा ने भी यहां कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक खड़ा कर लिया है, वहीं रणदीप सुरजेवाला की मेहनत भी कांग्रेस को फायदा देने का काम करेगी। 2024 के चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला को हराने के लिए साफ तौर पर अभय सिंह चौटाला भी पूरा जोर लगाएंगे, साफ तौर पर दीपेंद्र हुड्डा भी पूरा दम लगाएंगे, साफ तौर पर रणदीप सुरजेवाला भी पूरी ताकत जगाने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह फैमिली तो वैसे ही दुष्यंत चौटाला की सबसे कट्टर दुश्मन है, वो भी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हर मुमकिन रास्ता अपनाने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में उचाना सीट के समीकरणों को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह फैमिली के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में उचाना सीट पर कैंडिडेट के लिए दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच में मचने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में उचाना सीट के घमासान के अंदरूनी खबरों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में उचाना सीट के सियासी समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।